हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की क्लास बेटा मैंने इससे पहले भी करा दी है आपकी, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कराया प्रीपोजिशन में ऑन, एट, अपॉन, ओवर और एबव। इन सबको कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखी हो तो आप लोग उस क्लास को भी देख लें। अभी आपकी सेकंड क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपकी प्रीपोजिशन कराने जा रहा हूं, जिसमें है आफ्टर, बिहाइंड। तो आफ्टर और बिहाइंड माने होता है बेटा पीछे। तो देख लेते हैं सबसे पहले आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं सो देखेंगे। आफ्टर का प्रयोग हम जब करते हैं जब दोनों वस्तुएं गतिमान अवस्था में हो, तो पीछे शब्द की अंग्रेजी बेटा हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है जब दोनों वस्तुएं चल रही हो तो हम वहां पर आफ्टर लगा देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा इसका। द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। द कैट माने बिल्ली, इज रनिंग माने दौड़ रही है, आफ्टर द रैट माने चूहे के पीछे। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो देखेंगे बेटा बिल्ली भी दौड़ रही है और चूहा भी दौड़ रहा है। तो बेटा बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, तो ये दोनों वस्तुएं कहती हैं बेटा गतिमान अवस्था में है। तो गतिमान अवस्था के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा आफ्टर। अगला एग्जांपल देखेंगे। द पुलिस वाज फॉलोइंग आफ्टर द थीफ। द पुलिस पुलिस वाज फॉलोइंग माने पीछा कर रही है, आफ्टर द थीफ माने चोर का। पुलिस चोर का पीछा कर रही है। तो देखो बेटा पुलिस भी दौड़ रही है, चोर भी दौड़ रहा है। तो दोनों दोनों चीज कहते हैं बेटा गतिमान अवस्था में है। तो मैंने बताया था जब दोनों चीजें गतिमान अवस्था में हो तो हम पीछे शब्द की अंग्रेजी बेटा आफ्टर लगाते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन देखेंगे बेटा। देखेंगे अब हमारी सेकंड नंबर की प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग, बिहाइंड का प्रयोग कब करते हैं देख लेते हैं। बिहाइंड माने भी बेटा पीछे होता है। जब एक वस्तु या दोनों वस्तुएं स्थिर अवस्था में हो तो पीछे शब्द की अंग्रेजी बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बेटा एक चल रही हो और दूसरी स्थिर हो तो हम क्या का प्रयोग करेंगे बिहाइंड का। यदि दोनों ही वस्तुएं स्थिर अवस्था में हो तो भी हम बिहाइंड का ही प्रयोग करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल। द बॉय इज रनिंग बिहाइंड द हाउस। देखो द बॉय मान लड़का, इज रनिंग माने दौड़ रहा है या भाग रहा है, बिहाइंड माने पीछे, द हाउस माने घर के। लड़का घर के पीछे दौड़ रहा है। तो इसमें बताना क्या वस्तुएं चल रही है क्या है। तो इसमें बेटा एक जो लड़का है वो तो चल रहा है और घर क्या है बेटा स्थिर है। तो मैंने बताया था जब एक वस्तु या दोनों वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो हम क्या लगाएंगे बेटा बिहाइंड। तो हमने इसमें प्रीपोजिशन क्या लगा दी बेटा बिहाइंड। आगे देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। देयर इज मन है ए टेम्पल एक मंदिर, बिहाइंड माई हाउस मेरे घर के पीछे। मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। सो बेटा इसमें देखिए मंदिर भी स्थिर है और घर भी स्थिर है। तो हमने प्रीपोजिशन क्या लगा दी बेटा बिहाइंड। तो आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है बेटा सिंस या फोर। सिंस माने होता है बेटा से और फोर माने भी से होता है। इनका प्रयोग कब करते हैं देखो शॉर्ट में मैंने बता दिया। निश्चित समय के लिए बेटा सिंस आती है, अनिश्चित समय के लिए बेटा फोर आती है। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। निश्चित समय होता है बेटा दिनों के नाम, महीने के नाम। महीनों के जो नाम होते हैं वो सुबह शाम, बचपन, बजे, सन ये आते हैं बेटा निश्चित में। और अनिश्चित में देखें दिनों की गिनती आती है बेटा, महीने की गिनती आती है, वर्ष की गिनती आती है, घंटे आते हैं। तो सब आपने निश्चित और अनिश्चित देख लिया। अब देखेंगे सबसे पहले सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग बेटा हम कब करते हैं निश्चित समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस लगाते हैं। कहने का मतलब है जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही मान हुआ है, हैज बीन प्लेइंग खेल रहा है क्रिकेट, क्रिकेट को, सिंस मॉर्निंग मान सुबह से, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। बेटा सुबह से देखो निश्चित है तो क्या लगा दिया बेटा सिंस। महेश हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2002। महेश हैड बीन टीचिंग पढ़ा रहा था इन दिस कॉलेज इस कॉलेज में सिंस 2002, 2002 से। महेश 2002 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो बेटा 2002 सन है तो क्या निश्चित है। तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया बेटा सिंस। आगे देखते हैं फोर का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर लगाते हैं। अनिश्चित समय मालूम है आपको। देखो सुरेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स।
सुरेश हैज बीन प्लेइंग खेल रहा है क्रिकेट क्रिकेट को फॉर 2 आवर 2 घंटे से। घंटे का में तो बेटा अनिश्चित में, तो क्या लगा दिया 4। द टीचर हैड बीन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास फॉर 2 days। द टीचर अध्यापक हैड बीन आस्किंग पूछ रहे थे, क्वेश्चन माने प्रश्न, अध्यापक प्रश्न पूछ रहे थे, इन द क्लास क्लास में, फॉर 2 days माने 2 दिन से। अध्यापक 2 दिन से क्लास में प्रश्न पूछ रहे थे, तो 2 दिन बेटा क्या है, दिन की गिनती है तो अनिश्चित है। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, प्रीपोजिशन का आपका है बिटवीन, एमोंग, एमंगस्ट। इन तीनों शब्दों की हिंदी होती है बेटा मध्य में या बीच में। तो देख लेते हैं मध्य में या बीच में। तो हमारा फर्स्ट है इसमें बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं तो देखेंगे, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए बीच में या मध्य में की अंग्रेजी बिटवीन लगाते हैं। कहने का मतलब है दो वस्तु हो और दो व्यक्ति हो, उनके बीच में कोई वस्तु धरी हो, रखी हो, उसे हम प्रीपोजिशन के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए दो के बीच के लिए हम बिटवीन लगाते हैं। तो देखो, शी सिटिंग बिटवीन रीता एंड गीता। सी मान हुआ, इज सिटिंग मान बैठी हुई है, बिटवीन मान बीच में, रीता एंड गीता, रीता और गीता के बीच में। तो बेटा देखो, रीता और गीता क्या लोग हैं, दो हैं, तो हमने इनकी अंग्रेजी क्या लगा दी बेटा, बीच की बिटवीन लगा दिया। कहने का मतलब दो के लिए हम बिटवीन लगाएंगे। आगे एमोंग, एमोंग का प्रयोग, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए बीच में या मध्य में की अंग्रेजी एमोंग लगाते हैं बेटा। दो से अधिक हो तो हम एमोंग लगाएंगे। तो देखो, राम वाज सिटिंग एमोंग 10 बॉयज। राम वाज सिटिंग बैठा हुआ था, एमोंग बीच में, 10 बॉयज मान 10 लड़कों के, दो से अधिक हो गए बेटा 10। तो राम 10 लड़कों के मध्य में बैठा हुआ था, तो हमने 10 ज्यादा हो गए तो क्या लगा बेटा एमोंग। आगे बेटा एमंगस्ट, एमंगस्ट का प्रयोग कब करते हैं, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए बीच में या मध्य में की अंग्रेजी एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कब करते हैं ये भी देख लेते हैं, जब एमंगस्ट के बाद आने वाला शब्द किसी स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो तब आएगा। कहने का मतलब है एमोंगस्ट के बाद जो भी जो शब्द आएगा उसका प्रारंभ ए ई आई ओ यू से हुआ हो तभी हम एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एमोंगस्ट यानी एमोंग ही लगाएंगे। तो देखो, स्वीट्स माने मिठाइयों को, डिवाइड माने बांट दो, एमोंगस्ट ऑल दीज बॉयज, एमोंगस्ट माने मध्य में, ऑल दीज बॉयज इन सभी लड़कों को। देखो ऑल का ए का शुरू है, ए स्वर से शुरू है, तो हमने क्या लगा दिया एमोंगस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी की आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।